ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है 27 जून को आपकी मासिक शिवरात्रि पड़ रही है और इस बार की जो शिवरात्रि है वो आपकी सोमवार के दिन पड़ रही है। अगर आप पे घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, यानी कि उसकी बीमारी खत्म ही नहीं हो पा रही, दवा खा के परेशान हो गया है, आपको बस 7 धतूरे से इस उपाय को करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुना है और बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन लाइक कर दीजिए। अब आज पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो, अब आपको 7 धतूरे लेने हैं। कितने धतूरे? 7 धतूरे। अब इन 7 धतूरों को शिवलिंग पे अलग अलग जगह पे और अलग अलग तरीके से चढ़ाना है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो, जो 7 धतूरा है उसमें से जो पहला धतूरा आप उठाइएगा और उस पहले धतूरे पर बहुत ही अच्छे तरीके से मौली को लपेटिएगा। यहाँ पे जो ये दिख रही है ना, ये आपकी मौली होती है। इसी मौली को धतूरे पे अच्छे तरीके से लपेटिएगा और भगवान शंकर के जो ये है आपका शिवलिंग, यहाँ पर ऊपर आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए उस धतूरे को यहाँ पर समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है, ठीक है। बात हो गई, पहला धतूरा चढ़ा दिया आपने। अभी आपके पास 6 धतूरे बचे हुए हैं, ठीक है। अब इन 6 धतूरों पर अच्छे तरीके से हल्दी लगाइएगा। क्या लगाइएगा? हल्दी लगाइएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब सुनना, इन 6 धतूरों को कहाँ कहाँ चढ़ाना है। पहला धतूरा आपने चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए मौली लपेट के यहाँ पे चढ़ा दिया। अब देखो, जो दूसरा धतूरा आपने हल्दी लपेटा है, उस दूसरे धतूरे को भगवान श्री गणेश के स्थान पर आपको चढ़ाना है, इसी शिवलिंग पर। अब दूसरा स्थान कौन सा है? भगवान श्री गणेश का। ये जो शिवलिंग पे राइट साइड का भाग होता है, ये होता है भगवान श्री गणेश का स्थान। यहीं पर आपको दूसरा धतूरा चढ़ाना है, ठीक है। बात करें तीसरे धतूरे की, जो तीसरा धतूरा आपको चढ़ाना है भगवान श्री कार्तिकेय के स्थान पर। शिवलिंग पे ही आपको पता होगा भगवान श्री कार्तिकेय का स्थान कहाँ पे होता है। शिवलिंग का जो बायां भाग है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर होता है भगवान श्री कार्तिकेय का स्थान। और देखो, पहले धतूरे पर मौली लपेटना है और बाकी जितने भी धतूरे आपके पास हैं, 6 धतूरे, उन पर हल्दी लपेट के ही चढ़ाइएगा, ठीक है। 3 धतूरा हो गया। हम बात करते हैं चौथे धतूरे की। जो चौथा धतूरा आपको चढ़ाना है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना है, शिवलिंग पे ही। ये जो हाथ आपको ब्लिंक कर रहा है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। यहीं पर आपको चौथा धतूरा चढ़ाना है, ठीक है। बात आ रही समझ में। बात करते हैं 5वें धतूरे की कि भैया 5वां धतूरा कहाँ पर चढ़ाएंगे। 5वां धतूरा आपको चढ़ाना है जो माँ जगत जननी का हस्त कमल का स्थान है। ये वाला जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं जहाँ पर शिवलिंग को रखा गया है, ये होता है हस्त कमल। यहीं पर आपको 5वां धतूरा चढ़ा देना है, ठीक है। बात आ रही समझ में। बात करते हैं 6वें धतूरे की कि जो 6वां धतूरा है आप कहाँ पे चढ़ाएंगे। देखो, जब गुरुजी ने अपनी कथा में इस उपाय को बताया तो वो 6वां धतूरा बताना भूल गए कि भैया हम 6वां धतूरा कहाँ पे चढ़ाएं। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। तो आप जब नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो अब 6वां धतूरा भी कहाँ करेंगे आप? यहीं शिवलिंग के ठीक ऊपर आप 6वां धतूरा भी चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास मात्र एक धतूरा और बचा है जो कि 7वां धतूरा है। ये धतूरा सबसे ज्यादा मेन धतूरा है। क्यों? अभी आपको बताता हूं। 7वां धतूरा कहां पे चढ़ाना है आपको? ये जो आपको जगह दिख रही है जहां से पानी आप जल चढ़ाते हो, यहां से नीचे गिरता है, यहीं पर जलाधारी के स्थान पर आपको 7वां धतूरा चढ़ा देना है, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से, यहीं से पानी गिरता है नीचे और यहीं पर आपको 7वां धतूरा चढ़ाना है। क्या करिएगा, जब ये 7वां धतूरा आप चढ़ाएं तो इस धतूरे को आप उठा के फिर घर लेके आएंगे, ठीक है। जो व्यक्ति बीमार है आपके घर में, पड़ा हुआ है, फिर बहुत ज़्यादा दवा खा रहा है, उस व्यक्ति से इस धतूरे को टच कराइएगा, छुआ लीजिएगा और ले जा करके बेल पेड़ के नीचे आपको या फिर 2 नाम में से कोई भी एक नाम, या फिर अवधूतेश्वर महादेव या फिर चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस बेल पेड़ के नीचे उस धतूरे को पटक देना है। बस इतना ही काम आपको करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोशिश की है मैंने आपको बहुत अच्छा बताने की, समझाने की। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, तो कम से कम लाइक कर दिया करिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। कुछ ना समझ में आया है ना तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछा करिए, ठीक है। और हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि उस व्यक्ति से स्पर्श ज़रूर कराइएगा जो व्यक्ति बीमार है। भूलिएगा नहीं इस बात को, ठीक है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।